जब कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हम पर उन बातों का इल्जाम लगाया जाता है जो हमने नहीं करी, या हम पर ताड़नाएं होती हैं, हम मुश्किलों में गुजरते हैं, तो हमें लगता है खैर बाप क्यों, वाई? द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल होता है वाई मी, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों? पर मालूम है हम विश्वासी हैं ना, आप विश्वासी हैं कि नहीं? तो ये आप ही के साथ होगा, क्योंकि आप ही के बारे में लिखा हुआ है। वो लोग जो शायद दुनिया में बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, उनके साथ शायद वो मुश्किलातें नहीं होती, वो शायद एक्सीडेंट में नहीं होते, उनके साथ शायद वो बीमारियां नहीं होती। पर आप जो वफादारी से खुदा के पीछे चल रहे हैं, हमारे साथ ये होता है। आप अगर देखें, जहां सब जानते हैं अयूब के बारे में ना, कितने लोग अयूब को जानते, सब जानते हैं, जोब, अयूब को सब लोग जानते हैं, और बहुत बड़ी गवाही है। अयूब के पास जो था सब चला गया, नष्ट हो गया, बाद में खुदा ने उसे दुगना फेर दिया, बट उससे बहुत कुछ से होकर जाना पड़ा। पर कमाल की बात है, ये सब शुरू अयूब ने नहीं किया, और ये सब शुरू शैतान ने भी नहीं किया, ये सब शुरू यहोवा ने किया। भाई शैतान ने थोड़ी कहा था कि अरे एक अयूब है, यहोवा ने कहा था ना, क्या तूने मेरे बंदे। अब हम सब चाहते हैं कि खुदा बाप मेरे बारे में भी ये कहे, अरे वो देखो वो क्या बढ़िया प्रचार करता है, उसको देखो वो क्या उपवास रखता है, उसको देखो वो तो 40 दिन का उपवास रखता है, उसको देखो वो बहुत अच्छी दुआ करता है, वो बहुत अच्छे गाने लिखता है। पर अगर हम और आप चाहते हैं खुदा हमारी तारीफ करे, तो ध्यान रखिएगा कई बार गड़बड़ भी हो सकता है। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम यहोवा की बड़ाई ना करें? नहीं, अयूब तो वो कर रहा था जो उसे करना लाजिमी था, जो उसे करना चाहिए था, और इतनी अच्छी तरह आराधना कर रहा था, इतनी अच्छी तरह अपना जीवन बिता रहा था कि यहोवा तक को कहना पड़ा, अरे मेरे बंदे अयूब को देखो। कमाल की बात है, पूरी दुनिया में कितनी बड़ी दुनिया है ना, कितनी भाषाएं हैं, कितने लोग हैं, कितने कल्चर्स हैं, पर उन सब में यहोवा को अयूब नजर आ रहा था। सो व्हेन सिचुएशंस कम योर वे, जब परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो बहुत हिला के रख देती है ना, आई फील हमें ये शुक्र करना चाहिए, खुदा बाप मैं इस लायक तो हूं कि तू उन मुसीबतों को मुझ पर भेज रहा है। वो किसी को भी नहीं चुनता आशीष देने के लिए, यहोवा किसी को भी बरकत नहीं दे देता, उसी तरह यहोवा किसी को भी ताड़नाएं नहीं देता, सिर्फ उसे ताड़नाएं देता है जिसे वो अपना बेटा जानता है। और अगर आप ये सोचें, अरे बाप क्या बात है, मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूंगा जो तुझे दिख रहा है, और इसीलिए शायद तू मुझ पर ये विपरीत परिस्थितियां भेज रहा है। क्यों? ताकि वो जांच सके कि हम क्या अब भी खुदा के साथ वफादार बने हैं या नहीं। When everything is good, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो बहुत आसान है यहोवा के पीछे चल देना। और जब कभी कुछ गड़बड़ आता है ना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट एज पीपल ऑफ गॉड वी हैव टू ऑलवेज प्रेज गॉड। मेरे साथ एक आयत निकाले, नीति वचन उसका 22वां अध्याय। आप सब जानते हैं बहुत काम चल रहा है इससे, बाय द टाइम वी आर टेकिंग आउट द वर्ड्स, मैं जरूर चाहूंगा हम सब में जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, प्लीज क्वाइटली मूव आउट एंड जा सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। संडे स्कूल के जो बच्चे बचे हैं वो चले जाएं, टीचर्स चली जाएं, एंड सो दैट यू कैन गो एंड लर्न व्हाट द लॉर्ड हैज फॉर यू फॉर टुडे। नीति वचन 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत। अब पिछले में एक ही आयत जो मेरे पास है, मैं इस पर आपका ध्यान देना मांगता हूं। नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत। नेक काम, हाँ, बेकयास खजाने से, नेक काम नहीं, सॉरी नेक नाम। देखिए ये दो अलग अलग चीजें हैं, और कई बार हम लोग की यही कंफ्यूजन हो जाता है। इससे पहले आप नेक काम करें, नेक नाम बहुत जरूरी, और नेक नाम बेकयास नेक काम करने से ही होता है। अब पढ़िए इसके बाद, नेक नाम हाँ? बेकयास खजाने से। क्या बात है, थोड़ा हिंदी में आएंगे और भी लोग समझ जाए। हिंदी में क्या लिखा है पढ़िए, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है।
बड़ा धन मतलब बेकयास खजाना। बड़े धन से अच्छा क्या है? नेक नाम। इसको अगर हम इसमें यहां देखें तो उर्दू में लिखा है नेक नाम बड़े धन से अच्छा है। बेसिकली इसका मतलब ये है। पर कमाल की बात है, ऐसा क्यों? वाई? अच्छे नाम से क्या होगा? एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स ए ग्रेट नेम। हम में से हर एक शख्स, हम चाहते हैं हमारा नाम महान हो। हर इंसान, सच तो ये मुझे मिलाकर हर इंसान चाहता है कि कुछ मेरे बारे में कुछ लोगों को बड़ा मालूम हो। अरे वहां भैया ने प्रचार किया था, भैया ने दुआ करी तब चंगाई हुई है। उनकी कलीसिया में गए थे तब वहां ऐसा था। वहां चर्च में देखो कितने लोग आते हैं, वहां देखो कितनी अच्छी आराधना होती है, वो देखो कितना अच्छा ड्रम बजाता है, उसको देखो कितना अच्छा गिटार बजाता है। हम लोग चाहते हैं कुछ बड़ा हो, हमारा नाम बड़ा हो जाए। पर यहां पर वो बात कर रहा है बड़े नाम की नहीं, वो बात कर रहा है भले नाम की, नेक नाम की। और कमाल की बात जो कंपैरिजन कर रहा है वो कह रहा है नेक नाम बड़े धन से अच्छा है। अरे जब ज्यादा धन होगा तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, हम जो बात कहते हैं ये कि अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। पर वो पैसे की बात नहीं कर रहा है। गौर सुनिएगा, आवर गॉड डज नॉट वॉन्ट अस टू बी पुअर। हमारा यहोवा ये नहीं चाहता कि हम निर्धन रह जाएं, पर वो ये भी नहीं चाहता कि हमारे पास इतना ज्यादा धन हो जाए कि हमारा नेक नाम हमसे छीन जाए। और दुनिया भर में देख लीजिए, बड़ा धन अगर कोई चाहता है ना, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के और इकट्ठा करने के चक्कर में ही आपका भला नाम धीरे धीरे बुरा नाम बन जाता है। ढेरों लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं। एक बहुत महान व्यक्ति थे जिनकी अभी पिछले हफ्ते मृत्यु हुई, हम सब जानते हैं। बट ही हैड अ गुड नेम। उनके पास शायद खजाना तो बहुत है, पर जहां तक मुझे मालूम पड़ा कि वो अपना 60% पैसा चैरिटी में देते थे, लोगों को देते थे, अपने पास नहीं रखते थे। पर जब इंसान अपने पास जमा करके रखने लगता है तभी बेकयास खजाना, मतलब जिसका कोई अनइमेजिनेबल वेल्थ, इंग्लिश में क्या लिखा है? ग्रेट रिचेस। आपके पास बड़ा खजाना कब होगा? जब आप जमा करके रखेंगे, है ना? आपके पास 15 गिटार कब होंगे? जब आप हर गिटार को जो आपने खरीदा है अपने पास संभाल कर, तभी आपके पास 15 गिटार होंगे। ऐसे ही आपके पास 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कब होगा? जब आप जमा करके रखे रहेंगे। और जब आप चीजें जमा करके रखे रहेंगे तो सच तो यह है, जमा करके तभी रख पाएंगे जब किसी को देना नहीं देंगे आप। जब आप किसी को देंगे नहीं तो आपका नाम भला नहीं होगा। एक आयत वचन में लिखी है कि पैसे का लोभ हर तरह की बुराई की नहीं, हर तरह की बुराई की एक जड़ है। देखिएगा वहां लिखा है, जड़ नहीं लिखा तेरे। पैसे का पैसा नहीं होगा तो आप चर्च कैसे आएंगे, किराया कैसे देंगे? गॉड वांट्स अस टू बी रिच बट ही डज नॉट वांट अस टू बी फिल्थी रिच। वो ये कहता है मैंने तुम्हें जो दिया है उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करो। और जब लिखा हम भंडारी हैं, क्या है? भंडारी। हमारे हाथ में चीजें दी गई हैं। जब आपको पैसा दिया जाता है ना, आप भंडारी हैं। परिवार में जो भी हेड होता है फैमिली का, जब उसको तनख्वाह मिलती है तो वो ध्यान से काम करता है कि मेरे पास 5000 रुपए हैं, मुझे बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, मुझे घर में राशन लेकर आना है, और उसके हिसाब से खर्चा करता है। जो कुछ खुदा हमें देता है, हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी बरकतें, हमें ध्यान रखना कि हम उनको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो शायद आप
के पास बेकयास खजाना तो होगा, आपको मालूम ही नहीं कितना पैसा है, लोग कह रहे हैं मालूम नहीं कितना पैसा अकाउंट में, इतना पैसा है, पर शायद एक नेक नाम नहीं होगा। क्यों? हम शुरुआत में करी थी नेक काम। जब आप नेक काम करेंगे ना, तो आपसे आपका नेक नाम हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई डिग्री नहीं। आजकल तो पैसा देके डॉक्टरेट भी मिल रही है, पैसा दे दो, 2-4 फॉर्म भर दो, लग गया नाम के आगे डॉक्टर। उससे वो सब बड़े नाम है, वो भले नाम, भले काम की बात नहीं है। पर जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, यीशु मसीह के लिखा है वो भलाई करता फिरा। ऑल ही डिड वाज गुड टू समवन। जिसको चंगा कर सकता था उसको चंगा कर दिया, जिससे कह सकता जा तेरे पाप क्षमा हुए, उसके पाप क्षमा कर दिए। जो ऐन जिना में पकड़ी गई, उससे कहा जा मैं भी तुझ पर कोई दोष नहीं लगाता। ऑल ही डिड वाज डू गुड टू अदर्स। और इसीलिए आखिर में लिखा है, इसीलिए उससे वो नाम बख्शा गया सब नामों में आला है। ग्रेटेस्ट नेम ऑफ ऑल नेम्स। व्हाई? नॉट बिकॉज ऑफ हिज मिरेकल्स। मिरेकल्स तो करने की सामर्थ्य खुदा ने उसे दी थी, और मेरा विश्वास है जैसा वचन में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा, पहली बात तो वो उद्धार पाएगा, और जो कोई यीशु के नाम से कुछ मांगेगा तो उसे मिल जाएगा। इसमें जो बंदा दुआ कर रहा है उसकी कोई बड़ाई नहीं है, सामर्थ तो यीशु नाम में है। अगर आप उसके नाम से कुछ मांगेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आपको विश्वास है और आप यीशु के नाम से मांगे तो मिलेगा। बट द गुड थिंग अबाउट जीसस वाज, वो भला काम करता था, और जब आप भले काम करेंगे तो कभी भी बहुत ज्यादा खजाना आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आपको जो दिखता आप चाहते हैं, इसके लिए भी कुछ कर दो, इसके लिए भी कुछ कर दो, इसके लिए भी कुछ कर दो। आप बचाकर नहीं रखेंगे। दाऊद ने कहा, ना तो मुझे इतना गरीब कर और ना तो मुझे इतना अमीर कर। He always wanted to have enough कि वो जिसको चाहे दे सके, जिसकी जरूरत हो दे सके। एंड आवर फैमिली, खास तौर से मेरे पापा, उन्होंने आज तक इस बात को किया है, कोशिश करते हैं कि इस बात को फॉलो करेंगे, जिसके लिए वो कहते हैं जब तक मेरी जेब में है तब तक मैं दूंगा, जब नहीं होगा तो हमें लगता है जितना मेरी जेब में है वो मेरे लिए है। जितना मेरी जेब में है, जितनी मेरी तनख्वाह है, वो तो मैंने मेहनत करी है। 30 दिन मैं ड्यूटी गया हूं तो वो सब मेरा है। नहीं, अच्छे भंडारी बनिए, यहोवा आपको बहुत कुछ देगा और बहुत कुछ और देगा, पर नेक नाम। गिविंग is something that is very very important, not just in the church। सिर्फ चर्च में दहेकी देने की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग टाइट देते हैं, उसके बाद खत्म, बस हमने यहोवा का हिस्सा दे दिया, खत्म, हम और नहीं देंगे। बट वट एवर यू हैव, डोंट जस्ट गिव इट टू गॉड, गिव इट टू अदर्स हु नीड इट। बेकयास खजाने से बहुत बेहतर है कि अच्छा नाम करिए। केजेवी ट्रांसलेशन में लिखा है अंग्रेजी में, अ गुड नेम इज रादर टू बी चोजन। इसका मतलब ये चुनाव हमारा है कि हम अपना अच्छा नाम बनाना मांगते हैं या नहीं। कई लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, नाम अच्छा होना हो, बड़ा हो जाए, और ढेरों लोग ऐसे दुनिया में हैं इनकी आए दिन आप इवन न्यूज में आपसी बातों में सुनते रहते हैं, नाम उनके बारे में नाम नहीं रहता। वो शायद बहुत अमीर हैं, पर किसी कारणवश अपना नाम भला नहीं कर पाए। उनका एक अच्छा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत लोग जानते हैं, शायद पूरा हिंदुस्तान जानता है, बट पूरा हिंदुस्तान उनके नाम के बारे में अच्छी बातें नहीं करता है। आप महान तो हो सकते हैं, आपका नाम बड़ा तो हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि आपका नाम अच्छा भी हो, भला भी हो। पर अगर आपका नाम भला होगा, अगर आपके पास एक नेक नाम होगा, इफ यू वुड हैव अ गुड नेम, और आपका वो अच्छा नाम बरकरार रहेगा, तो आपसे आप वो बड़ा बन जाएगा। जब आप किसी की मदद करेंगे, पहले एक की मदद करेंगे, 2 की करेंगे, 5 की करेंगे, 10 की करेंगे, 15 की करेंगे,
अपना जितना आप खुदा ने दिया उतना करते रहेंगे। जब आप करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब आपके आसपास के सब लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपने भलाई करी होगी, और जब वो सब एक एक करके आपके बारे में बताएंगे ना, तो लोग कहेंगे वाह क्या शख्स है, इसके लिए भी उसने किया हुआ है, इसके लिए भी किया हुआ है, इसको भी दिया हुआ है। दैट इज व्हाट अ गुड नेम डज, कि धीरे धीरे आपका वो भला नाम एक बड़े नाम में तब्दील हो जाता है। नॉट बिकॉज यू डिड थिंग्स टू मेक योरसेल्फ ग्रेट, अपने आप को महान मत बनाओ। उर्दू में लिखा है, वचन लिखा है, humble yourself in the sight of God and he will lift you up। अपने आप को उसके सामने दीन करो तो वो, शिरोमणि बनने के दो तरीके हैं। एक तो आप अपनी मेहनत करके अपने आप को ऊपर